नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां पर सर्व आदिवासी समाज का बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। आरक्षण में 12% की कटौती से नाराज है आदिवासी समाज। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा सर्व आदिवासी समाज। 32% आरक्षण की मांग कर रहा है सर्व आदिवासी समाज। प्रदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महासमुंद, कोंडागांव, नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। नारायणपुर, रायपुर में सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन अब और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी समाज अपने हक के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए पूरी तरीके से मुखर दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। महासमुंद और कोंडागांव से दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर्व आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके हित के लिए, उनके सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में सरकार को इस सिचुएशन को हैंडल करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि भानु प्रतापपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और अब बात नारायणपुर की, जहां पर 32% आरक्षण के मामले में आदिवासी समाज ने चक्का जाम किया। कोंडागांव रोड पर चक्का जाम किया। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी और 32% आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया है। देखना होगा इस बंद का किस तरीके से असर होता है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। 32% आरक्षण को लेकर अपनी आवाज को, अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। और देखिए किस तरीके से अलग अलग ढंग से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को, अपनी आवाज को सरकार तक, हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस चक्का जाम का, इस बंद का क्या असर देखने को मिलता है। हालांकि सरकार की तरफ से, बघेल सरकार की तरफ से 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, और लेकिन उससे पहले ही देखिए आदिवासी समाज कितना मुखर दिखाई दे रहा है। चक्का जाम किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने आप को आदिवासियों के हितैषी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके हक के लिए, उनकी सुविधा के लिए कांग्रेस सरकार, बघेल सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी बाकायदा पत्र लिखा था और देखिए उन्हीं के आग्रह पर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उधर बीजेपी भी इस मुद्दे को खूब जोर शोर से बुना रही है। तो देखिए, क्योंकि आदिवासी समाज एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, और पार्टी भी, दोनों ही पार्टी आदिवासी के महत्व को बखूबी समझती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। हालांकि ठंड अब बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज का बड़ा आंदोलन, बंद का आह्वान किया है। देखना होगा कि इस बंद का क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब भानु प्रतापपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस बंद का क्या असर किस तरीके से होता है, क्योंकि भानु प्रतापपुर में भी आदिवासी समाज का कहना है, क्योंकि आपको बता दें कि भानुपुर और प्रतापपुर में भी 400 गांव है और 400 गांव में से हर एक गांव से आदिवासी समाज का हर एक शख्स टाल ठोकता हुआ नजर आएगा। और 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। भानुपुर प्रतापपुर में भी उपचुनाव को लेकर ये अब इलेक्शन होने वाला है, बाईलाइन होने वाला है। ये अपने आप में दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से अपनी आवाज को आदिवासी समाज बुलंद कर रहा है। रायपुर, नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन शुरू किया है और सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। तो देखना होगा इस आंदोलन को, जो ये आंदोलन की ज्वाला आदिवासियों के सीने में धधक रही है, इसको किस तरीके से शांत किया जाएगा। 12% कटौती की नाराजगी को लेकर
अपनी हक को, अपनी मांग को, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। नारायणपुर और कोरबा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 32% आरक्षण की मांग कर रहे हैं सर्व आदिवासी समाज। संदीप शर्मा महासमुंद से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वहां पर किस तरीके से आदिवासी समाज अपनी हक को, अपनी बात को, अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। संदीप, संदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जिस तरीके से ये जो आंदोलन है आदिवासी लगातार यहाँ पे जो है आंदोलन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बस्तर संभाग है इसमें 12 सीटें हैं जिसपे अभी कांग्रेस का वहाँ पे सत्ता है और कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण मुद्दा है कि अगर वो आरक्षण के मामले को बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले विधानसभा में उसकी फायदा मिलेगा। तो जिसको लेकर आज आदिवासी समाज ने हालांकि दोनों पार्टियों से किनारा कर लिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ में नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो 32% आरक्षण है वो उनको मिले। इसके लिए वो चाहे रोड से सदन तक जाना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। तो ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन वहाँ पे जारी है। इसके बाद की जो रणनीति होगी उनसे भी उन्होंने बात की है कि इसके बाद भी जो आंदोलन है वो यहाँ तक नहीं रुकेगा। इसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और आगे भी जाएंगे। संजीव, देखिए आदिवासी समाज अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरा है। तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए जरा और उनसे बात करने की भी कोशिश करिए। जी जरूर, जिस तरीके से आदिवासी समाज यहाँ पे आपको कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये सड़क में बैठे हुए हैं और ये सड़क में जो युवा भी है वो भी बैठे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण को लेके उनमें भी है कि जिस तरीके से उनको अगर साथ की जॉब नौकरी करनी है या फिर पॉलिटिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो वहां पर भी इनको। ठीक है संजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। नारायणपुर से हमारे सहयोगी विंदेश पात्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वहां पर सर्व आदिवासी समाज किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। विंदेश, सबसे ज्यादा केवल 32% आदिवासी आरक्षण के लेकर आज हाईवे मार्ग है कहा जाता है यहाँ पर उपस्थित है और पूरी ओर से चक्का जाम कर रहा है। जी विंदेश, वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करिए जो आंदोलनरत है और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर युवा नेता है, ये हमारे साथ युवा नेता है, युवा नेता जैकी कश्यप है, उसके साथ बात करेंगे कि आज हमारे बीच में की आरक्षण को लेकर हम बचाव के लिए हैं। उसको कर दिया पूरी तरह से 12% तुलना करें तो 100 में काम को नुकसान हो रहा है। हम सभी मांग है सरकार किसी की भी समाज करने का जंगल। विंदेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इनसे पूछिए कि 1 और 2 दिसंबर को सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके हक का, उनके मांग का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्या उनको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर, पूर्व डिप्टी कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? ठीक है विंदेश, मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव शिव पांडे भी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजधानी में किस तरीके से सर्व आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से वो आंदोलनरत हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैभव, देखिए दीपिका, इस वक्त मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ राजधानी रायपुर से।
ये रायपुर धमतरी मार्ग है जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है सर्व आदिवासी समाज का, और ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। आरक्षण का मसला छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा हो गया है और उससे जो नाराजगी है आदिवासी समाज की, वो नाराजगी अब सड़क पर आपको दिखाई दे रही है। आज यहाँ राजधानी रायपुर में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी शामिल हुए हैं, वो भी मौजूद है। और एक तस्वीर में इधर ये भी दिखाता हूँ, ये जो मार्ग है ये मार्ग अभी कुछ देर में अवरुद्ध होने वाला है। आर्थिक नाकेबंदी का जो ऐलान किया गया है आदिवासी समाज की तरफ से, ये धमतरी का जो है नेशनल हाईवे मार्ग है और इस मार्ग पर अभी कुछ देर बाद जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच जाएंगे और उनकी मांगे क्या है, वो क्यों इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जरा उस पर भी बातचीत करते हैं। युवा नेता है आदिवासी समाज के दीनू नेताम, जरा उनसे बातचीत करते हैं। आर्थिक नाकेबंदी की जरूरत क्यों? देखिए, आज आर्थिक नाकेबंदी की जरूरत इसलिए कि जो सरकार है वो लबरा सरकार है। लबरा इसलिए बोला जा रहा हूँ, जो वो जितने के बाद आज हमारे सहयोग, कहीं ना कहीं हमारे सहयोग से, सर्ववादी समाज के सहयोग से ही सरकार बनी है। लेकिन जो उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा वो अपने पूरे नहीं हो पाए, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए रहे या हमारे 5वीं अनुसूची की लागू करने के लिए रहे, या सबसे बड़ा मुद्दा जो घोषणा किए थे 9 अगस्त में 10 दिसंबर को 2021 में कि जय स्तंभ चौक में मूर्ति लगाएंगे 9 अगस्त को, लेकिन वहाँ पर 9 अगस्त का ना मूर्ति दिखा जा रहा, ना भूमि पूजन हुआ है। हमको बस सिर्फ ठगा जा रहा है, हर बार आदिवासियों को ठगा जा रहा है। इस बार को ठगा जा रहा है ये कह रहे हैं। मैं आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम है, उनकी प्रतिक्रिया भी जो है आपको सुनवाता हूँ, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। नेताम साहब, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? 1 और 2 दिसंबर को तो विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है। क्या हो रहा है बताइए ना, सत्र में क्या होगा ये बता दीजिए। कह रहे हैं हम तो जो है कानून बनाएंगे और आरक्षण का लाभ जैसा मिल रहा था वैसे वो कानून बनवाएंगे और हाई कोर्ट में वो रिट भी करवाएंगे, स्टे भी करवाएंगे। ये क्यों भूल जाते हैं कि 32 लोग रिट फाइल किए, कैसे ही हो गया क्या? तो ये कानून भी बनाएंगे और स्टे भी करवाएंगे। ये खेलो, भरोसा नहीं है। अरे भाई, हम देख रहे हैं तो अब क्या भरोसा करोगे? देखने के बाद क्या भरोसा करोगे? भरोसा करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के जो नेता हैं रावटे साहब, जरा उनसे पूछते हैं, ये सर्व आदिवासी समाज को जो है भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? रावटे साहब, अभी देखिए उपचुनाव भी होने जा रहा है, सत्र का आयोजन भी हो रहा है और भूपेश बघेल बार बार कह रहे हैं कि हम 32% जो आरक्षण मिलता रहा है वो मिलेगा। हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए ईमानदारी से? अगर हाई कोर्ट में ईमानदारी से लड़ते तो नौबत नहीं आती। ये धोखा देते हैं, गुमराह कर रहे हैं समाज को। रावटे साहब, ये बात सही है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा 32% आरक्षण देने का लॉजिक क्या है, तो इनके महाधिवक्ता जवाब नहीं दे सके। और सरकार की ओर से 100 IAS हैं छत्तीसगढ़ में, 100 से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं बना पाए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संतुष्ट हो सके। तो वो खारिज करेगा ही, क्योंकि हमारे पास न कोई डाटा है, न कोई उसका हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही चल रहा है सरकार। सचिव आदेश निकाल देता है, मुख्यमंत्री मंत्री को पता ही नहीं है क्या आदेश निकाल दिया। जब हम लोग 8 तारीख को पूछे तब बताए कि हमको पता नहीं है, मुख्यमंत्री बोल। सरकार कह रही है रमन सरकार के समय की गलती है, उसे सुधारने में वक्त लगेगा, ये गलती उनके तरफ से हुई थी। देखिए, सरकार किसी भी पार्टी को हो, सरकार है, आते रहती है, बदलते रहती है। तो 4 साल से आप भी हो तो आप अपना जवाब क्यों नहीं तैयार कर सके? और आप ऐसे महाधिवक्ता रखे हो, या फिर वो कुछ नहीं जानता, टाइम पास कर रहा है या धोखा दे रहा है सरकार को, यही तो मानेंगे हम। तो अब अगला कदम क्या है आप लोगों का आर्थिक नाकेबंदी के बाद? अगला कदम तो हम विधानसभा घेरेंगे। अगर 2 तारीख को सही फैसला नहीं होता तो 20 से 25 लाख आदिवासी आके पूरा रायपुर के गली गली को घेर के विधानसभा घेरेंगे। विधानसभा को घेरेंगे, ये ऐलान सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हो गया है। तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा ऐलान इस वक्त सर्व आदिवासी समाज की तरफ से किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। अगर सही फैसला नहीं होता 1 और 2 दिसंबर को जो स्पेशल जो है सेशन होने जा रहा है विधानसभा में, अगर उसमें सरकार मजबूती से ये तो बिल्कुल वैभव और संजीव, यहाँ पर आदिवासियों ने सीधा सीधा सरकार को 2 टूक किया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का, वैभव और संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया।